गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम लोग का अपकमिंग एग्जाम जो है सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीजीएल के लिए जरूरी है, सीजीएल के बाद आपका सीएचएसएल आएगा, उसके लिए जरूरी है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज मैं ऐसे ऐसे पीवाईक्यू लेकर आया हूं जो हम लोग के अरुणाचल प्रदेश के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम 2-2 सेकंड में कैसे बनाना है, कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन टेकअप करना है, वो सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। चलिए डियर्स, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया डियर्स। और ये क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर का, ठीक है। मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं हमें क्या बताना है। हमें ऑड बताना है। ऑड बताना है। 4 ऑप्शन होंगे, 3 सेम होगा, एक अलग होगा। जो अलग है वही आंसर है। तो देखिए ये 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। लेकिन ये बी जो है वो आपका क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो ये हम लोग का ऑड हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी स्क्वायर है, बाकी सब क्यूब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए इसमें देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है डियर्स। ऐसे प्रश्न है जो बहुत ज्यादा आपका एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं इसको। ये दिया हुआ है 81 जो कि 9 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर, 625 25 का स्क्वायर होता है। लेकिन 8 जो है डियर्स ये आपका 2 का क्यूब होता है, क्यूब। तो बी क्या है, अलग है। बी क्या है, हमें बताना है ऑड। जो ऑड है वही आंसर है। बाकी 3 स्क्वायर है, लेकिन बी क्या है, क्यूब है। तो ये अलग हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ चलिए इसमें बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। चलिए इसको देखते हैं डियर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 71 83 और 89 ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड ना हो। तो प्राइम नंबर है 71 83 और 89। लेकिन 93 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 93 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड होगा 31 टाइम में। उसी तरह से 93 को अगर हम 31 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में डिवाइड होगा। तो 93 क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का ऑड हो जाएगा, ऑड, ठीक है। तो बी डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों क्या है, आपका प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया डियर्स। ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें ऑड ढूंढना है, हमें क्या पता लगाना है, ऑड का। तो डियर्स ये तीनों जो है ये तीनों अलग है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है आपका स्क्वायर है। ए क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर। बाकी सब ऐसा नहीं है। ए जो है 6 का स्क्वायर है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। बाकी में स्क्वायर नहीं है
तो इसलिए वो अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं डियर्स। ये क्या है, स्क्वायर है और उस सब में ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, 36 इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही है। ये तीन क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन 36 6 का स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए डियर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया, बहुत शानदार। देखिए डियर, ये क्वेश्चन है बहुत आसान है, वेरी सिंपल। क्या है, ये है इंटरचेंज, इंटरचेंज पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, क्या है, पोजीशन इंटरचेंज। जैसे 5 और 8 है, तो ये दोनों अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, यानी 8 आ गया 5 के पास और 5 चला गया 8 के पास, ये दोनों इंटरचेंज किया, ये दोनों भी इंटरचेंज किया, ये दोनों ने भी इंटरचेंज किया। लेकिन इसने इंटरचेंज नहीं किया डी में, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डी तो इंटरचेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि डी में क्या है 4 7 है, और जब ये इंटरचेंज होगा तो 7 4 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी में पोजीशन इंटरचेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन है पोजीशन इंटरचेंज का। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए अब ये जो क्वेश्चन आ गया आपका कौन सा टॉपिक का है, ये टॉपिक का नाम है सीरीज। जी, ये टॉपिक है डियर सीरीज चैप्टर का है, ये क्वेश्चन सीरीज चैप्टर का है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन आ गया सीरीज। अब हम लोग को सीरीज पढ़ना है, सीरीज के क्वेश्चन को बनाना है। जल्दी से बताइए सीरीज का क्वेश्चन क्या है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर्स, वो क्या रही है कि ये पहली संख्या को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और 64 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 16 आएगा, यानी वाट की जगह पे क्या आएगा 16। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे चल रहा है आपका डिवाइड 4, हर नंबर में क्या करना है हमें, डिवाइड 4 करना है। ठीक है, जैसे 256 दिया हुआ है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 5 20, 4 छक 24, अब 4 4 जा 16, 64 आया, ये 64 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा, तो अगला जो हम लोग का सीरीज आएगा वो 16 आएगा। सी इज द राइट आंसर, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल क्या रहा है, डिवाइडेड बाई 4, सब में डिवाइडेड बाई 4 करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ सी होगा, सी इज द राइट आंसर। इंदिरा, कार्मिन, बिंग, बहुत शानदार, बढ़िया। ताबा, हीना, डोगरिन, टैटिंग, नानी, तशर, बिंग, कार्मिन, टेमी, मोशु, हिबू, टूरा, एंग्रा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए डियर्स इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न आ गया हम लोग के बीच। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग जब भी डियर्स सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो सीरीज के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका है बनाने का, हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। जैसे ही हम डिफरेंस निकालेंगे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो ये 37 में से 26 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 11, 50 में से 37 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 13, और इसको माइनस करेंगे तो 15। तो देखिए कैसे बढ़ रहा है,
प्लस 11 हुआ, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 2 2 8 हो रहा है, तो 15 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 19, यानी अगला हमें 17 चाहिए, उसके बाद 19 आएगा, यानी 65 में हमें 17 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 65 में जब हम 17 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे 8, 82, 82 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द सही जवाब हो जाएगा। क्या हो रही है यहाँ पे, ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर चल रही है 11 2 13 15 17 19, 2 2 ऐड होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न आ गया डियर्स जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीरीज का है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है डियर्स सीरीज का है, सीरीज। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 82 इज द राइट आंसर। टेमी, कार्मिन, ओप्पो, सही है। 89 नहीं होगा, 82 होगा। 82, 82 इज द राइट आंसर। टेटिंग, सोमाथी, डुगरिन, ठीक है, इंदिरा, एंगा, नानी, बहुत बढ़िया, टूबिन, डिंडो, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए यहां पे देख रहे हैं डियर्स ये कैसे हो रहा है। यहां पे एक खतरनाक मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो नंबर है ज्यादा हुआ कम हुआ, एक बार नंबर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। जब भी ऐसा हो तो वहां पे क्या होता है, देखिए 26 से 28 हुआ मतलब +2 हुआ, और 28 से 24 हुआ मतलब -4 हुआ, 2 4 6 8 10, ठीक है, +2 -2 प्लस माइनस प्लस। एक बार क्या हो रहा है डियर्स, प्लस हो रहा है, फिर आपका माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है, तो इस बार क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो अगली बार हमें क्या करना है, +10 कर देना है। तो 22 में हमको ऐड कर देना है 10, 22 में ऐड कर देना है 10, हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए 22 में हमें ऐड कर देना है 10, तो कितना होगा 32, 32 कहाँ है, बी में, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 4 6 8 10, ठीक है, तो 32 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। अभी हम लोग पढ़ाएंगे, बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज। अभी ये सारे क्वेश्चन जो होगा डियर सीरीज का होगा, ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन होंगे, सीरीज के। बबलू, रिम रिम, बहुत शानदार, 32 होगा, बिल्कुल सही है, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं डियर्स, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको क्वेश्चन जो है बढ़िया से बता पाऊं। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा उसको देखना है, ठीक है। ये सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है, देखिए ये यहाँ पे कैसे बन रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। 60 से 120 कब होगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 60 इंटू 2 120, ठीक है। 120 से 125 हुआ मतलब +5 हुआ, एक बार मल्टीप्लाई 2, एक बार +5, फिर होगा मल्टीप्लाई 2, आगे +5, फिर होगा मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट +5, यानी डबल सीरीज चल रहा है। एक बार करना है हमें मल्टीप्लाई 2, आगे +5, मल्टीप्लाई 2 +5, ठीक है। तो अब हमें 25 2 2 5 255 में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 255 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, ये 11, ये हो जाएगा 5 5 10, 5 10 हमारा कहाँ है, ए में, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई 2 +5 मल्टीप्लाई 2 +5 मल्टीप्लाई 2 +5, ठीक है। चलिए तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5 10। चलिए डियर्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा।
हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आ गया डियर्स, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दे रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ 510 होगा, बिल्कुल सही है। ओप्पो टाडू सही है। गूगल नहीं करते हैं डियर्स, मेहनत करते हैं। इतना जल्दी बनाने का रीजन है मेहनत करते हैं, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप डेंजरस बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना है, सब गेम प्रैक्टिस का है। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो कैसे बनाना है, एकदम रामबाण दवा बताएंगे, रामबाण दवा। यहाँ पे देखिए डियर्स, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 3 लेटर हैं, ऐसे 3 लेटर है ना सब में। तो इसको खतरनाक ट्रिक बताएंगे, उसको समझिए। पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से होगा, ठीक है। दूसरे का संबंध दूसरे से होगा, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से होगा। लेकिन थर्ड का रिलेशन थर्ड से होगा, थर्ड का रिलेशन थर्ड से होगा, थर्ड का रिलेशन थर्ड से होगा। क्लियर हो गया। तो पहले वाला का रिलेशन पहले वाले से, Q के बाद R +1, R के बाद S, S के बाद T, तो T के बाद आएगा U, T के बाद क्या आएगा U, यानी पहले +1 हो रही है। तो U हमारा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म हो गया। सेकेंड लेटर देखिए डियर, सेकेंड 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 लेटर क्या है, सेम, सेकेंड लेटर सेम, तो सेम होगा यानी ए आएगा, ये आएगा। ठीक है, ए आया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड लेटर देखते हैं डियर, थर्ड लेटर, थर्ड लेटर आर, आर के बाद आया एस, आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, तो यू के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो ये हो जाएगा यू ए भी, यू ए भी, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे जो चल रही है डियर, पहला लेटर में +1 करना है, दूसरा लेटर आपका सेम होगा, और थर्ड में +1 कर रहा है। पहला लेटर में +1, सेकेंड वाला सेम, और थर्ड वाला में भी +1 हो रही है। तो यू ए भी इज द राइट आंसर। ठीक है, यू ए भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इसका बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। यू ए भी टाडू सही है, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, टक्कर सही है। लिटिन, हीना, एजियम बहुत सही है, वांगपन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रैक्टिस करो स्पीड आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करना होगा डियर। जब तक हम लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करना ही होगा। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो इंसान जिसे चाह दे उसे पा ना सके। हर वो चीज आसान है, बस मेहनत करना है, मेहनत के आगे हर चीज मिल जाता है। ठीक है, तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे देखिए, पहले मैंने बताया, कैसे बताया, पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से होगा। ठीक है, तो पहला लेटर में 2 है, 2 से 5 हुआ, क्या हुआ, +3 हो गया। 5 और 3 8, 8 और 3 कितने होंगे, 11, 11 नंबर पे क्या आएगा, के आएगा, 11 नंबर पे के आएगा, यानी पहला लेटर क्या होगा, के होगा। तो ये बी ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म, इसमें नॉन दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद वाला। एम हो गया 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 और 2 19, 19 नंबर पे क्या आएगा, एस आएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड लेटर, ये हो गया 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 पर आएगा यू, के एस यू, के एस यू, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहला लेटर में हो रहा है आपका +3, सेकेंड लेटर में हो रही है +2, और थर्ड लेटर में भी हो रही है +2। यही चल रहा है सीरीज, सीरीज हम लोग का यही चल रहा है। ठीक है, ओके, तो ए इज द राइट आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा। हाँ अब क्वेश्चन जो आया है डियर्स, ये क्वेश्चन आ गया आपका मिसिंग नंबर का। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक का है, मिसिंग नंबर टॉपिक का है, मिसिंग नंबर, बिल्कुल, के एस यू कैलेंडर
हाँ, कैलेंडर का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ डियर्स, फिर कैलेंडर का क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। कैलेंडर भी आएगा, घड़ी भी आएगा, कल आएगा। कैलेंडर और क्लॉक कल आएंगे। आज हम लोग ब्लड रिलेशन बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। अभी क्वेश्चन जो आएगा ब्लड रिलेशन का भी आएगा, डायरेक्शन का भी आएगा। कैलेंडर और घड़ी का क्वेश्चन मैं पहले करा दिया हूँ, आप लोग पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। और फिर आएगा भी, बहुत आएगा अभी, नो डाउट। अभी क्वेश्चन बम्पर आएंगे। चलिए इसको बनाते हैं डियर्स। इसका सही जवाब कैसे होगा, इसको कैसे बनाते हैं उसको समझिएगा, ठीक है। ये जो टाइप है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। ये टाइप कहता है कि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल में काउंट करें या वर्टिकल में काउंट करें, पूरा का पूरा क्या होगा, सेम होगा। जैसे 4 और 3 7, 7 और 8 कितने होंगे, 15, 9 और 5 14, 14 और 1 कितने होंगे, 15। तो यहाँ पे भी हमें चाहिए कितना, 15। तो 7 और 2 कितने होंगे, 7 और 2 कितने होंगे, 7 और 2 9 हो गया ना डियर्स। तो 9 में अब क्या ऐड करेंगे कि 15 होगा, 9 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो हमने क्या ऐड किया, 6 ऐड किया। तो ये जो वाट है, वाट के जगह पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि इसको हम लोग कहीं से भी ऐड करेंगे तो 15 ही आएगा। हम इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, 8 और 1 9, 9 और 6 कितने होंगे, 15। मतलब हॉरिजॉन्टल ऐड कीजिए या वर्टिकल ऐड कीजिए, 15 ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो वाट की जगह पे आएगा 6, तो 6 है बी में, बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, इसका सही जवाब बताइए। बहुत शानदार प्रश्न आ गया। मिसिंग नंबर, हाँ मिसिंग नंबर होगा डियर्स, 6 इज द राइट आंसर, नो मी। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत शानदार। 6 ऑल द नंबर फ्रॉम टोटल ऑफ 15, बढ़िया बढ़िया। टसर, टमी, किन, ईस्टर, बहुत शानदार, बढ़िया। सभी को शेयर कर दीजिए डियर्स, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम चैनल पे, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो को दबा के शेयर करना है, हर वह विद्यार्थी स्टूडेंट तक पहुंचा देना है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ठीक है। आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना, जब तक मैं हूं किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। सारा क्वेश्चन को मैं आसानी से सॉल्व करना सिखा दूंगा डियर्स। अरे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। चलिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। 7 और 5 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 12। 12 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 144, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसी तरह से 9 और 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, 169 आएगा। तो अब हमें 8 और 6 आ गया। अब 8 और 6 को क्या करेंगे, 8 और 6 को ऐड कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 14 हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो 196 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, ये रहा अगला क्वेश्चन, हाजिर हो। अरे रे 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 रे, भाग गया, ज्यादा भाग गया, मत भागो भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। आइए, हाँ बिल्कुल सही है। डिंडो टोमो इसी मोमेंट के लिए वेट कर रहा था कब से। ओह थैंक यू डियर्स, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसको देखते हैं डियर्स, इसको बहुत आसान तरीका से बताऊंगा मैं, बहुत शानदार। ये देखिए, ये जो 2 है, ये 2 नहीं है, 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, तो ये आपका 6 का क्यूब है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब कितने होते हैं, 7 का क्यूब होगा 3 4 3, तो 3 4 3 इज द राइट आंसर, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी हमारा सही जवाब है, बिल्कुल है। अगर डियर्स, अगर ऐसा होता कि ये ऑप्शन में नहीं रहता, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन आपको डी में ऐसा दिया है, एक और ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें आपका 1 दिया हुआ है, तो आंसर क्या होता, फिर से समझिए। तो ये 2 है, अब यहाँ पे 1 भी हो सकता था, तो 1 का क्यूब कितना होगा,
1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 होगा। तो अब हमारा जो राइट आंसर है वो 1 भी हो सकता है, 343 भी हो सकता है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 1 आंसर सही है, तो अब हम आंसर 1 को दे देंगे। लेकिन अगर 1 आंसर में ये 343 है, 1 नहीं है, तो अब हम डी को आंसर दे देंगे, ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा, 343, तो 343 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आसान है नहीं, आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये 30 है, ये 24 है, 30 में से 24 को माइनस कर देंगे 6 आएगा, 30 में से 24 को माइनस कर देंगे 6 आएगा, 43 में से 30 को माइनस कर देंगे 13 आएगा। तो उसी तरह से 62 में 43 को माइनस कर देंगे, 62 में क्या करना है, 43 को माइनस करना है, वो 19 आएगा। 19 कहाँ है, सी में, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। हाँ, तो 43 में 30 को माइनस करेंगे, 43 में 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, जो कि कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा 19 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 19 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये रहा। चलिए इसको बताइए सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है डियर्स, जबरदस्त क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये रहा 2, ये रहा 2, 2 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 4, 4 का कर देंगे स्क्वायर 16, जो कि ऊपर में है। ये रहा 2 और ये रहा 4, दोनों को ऐड कर देंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, जो कि ऊपर में है। तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, दोनों को ऐड कर देंगे 8 होगा, 8 का कर देना है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। फिर से समझिए, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है और उनका स्क्वायर कर देना है, तो ये वाट की जगह पे 64 आएगा, 64 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, ये सारा क्वेश्चन, अच्छा मिसिंग नंबर खत्म हो गया। अब आता है ये नया टॉपिक आ गया, ये कौन सा टॉपिक है, डायरेक्शन चैप्टर का। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा डियर्स वो डायरेक्शन चैप्टर का होगा। अब जो प्रश्न आएगा वह आपका डायरेक्शन चैप्टर का आएगा, डायरेक्शन का, डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। 64 बिल्कुल सही है, 64 इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, जबरदस्त, बढ़िया, 64 होगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। DANI, किन स्टर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स, दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन को मैं हवा में उड़ा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में बना दूंगा, गोली मार दूंगा तुरंत। ए पर्सन आफ्टर, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी आएगा हमें लास्ट में पढ़ना है क्या पूछा गया है, विच डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, डायरेक्शन बताना है। तो ये 40 मीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये 20, ये 40 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन पूछ बताया गया है, डिस्टेंस तो निकालना नहीं है ना। डिस्टेंस निकालना रहता तो डिस्टेंस लेते हैं, नहीं निकालना है नहीं निकालेंगे। तो ए पर्सन आफ्टर गोइंग 140 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, पहले वो व्यक्ति कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में। टर्न्स टू हिज राइट, पहले वो राइट टर्न लेता है, पहले वो राइट टर्न लिया, एंड गोड्स 20 मीटर, देन इट टेक्स ए राइट टर्न, वो फिर से राइट टर्न लेता है और वो जाता है, कितना जाता है हमको नहीं मालूम, फिर वो लास्ट में क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और खत्म हो गया, लास्ट में वो लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर्स, एक राइट एक लेफ्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, दो राइट दो लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, 50 राइट 50 लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया। अब जो बन गया उसको बना लेना है,
ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ का राइट निकाल देना है, हमें नॉर्थ का राइट निकालना है। तो ये वो व्यक्ति है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये नॉर्थ से राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा, अब ध्यान दीजिए डायरेक्शन में हमें लेफ्ट राइट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का लेफ्ट हैंड है, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का यूज करना है। लेफ्ट हैंड में जिधर नाखून होगा, इधर नाखून है, नाखून है, नाखून है, ये आपका हमेशा लेफ्ट होगा, नाखून वाला लेफ्ट होगा। और ये पाम पार्ट, जिधर पाम पार्ट बोलते हैं इसको हथेली बोलते हैं, हथेली, पाम पार्ट, ये आपका राइट होगा, ठीक है। ये राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो क्या करना है, हमें राइट टर्न लेना है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और राइट टर्न लेगा तो ऐसे जाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। तो ईस्ट इज द राइट आंसर, हमारा सही जवाब हो जाएगा ईस्ट, ए इज द राइट आंसर, खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डीएस हम लोग मात्र 2 सेकंड में उड़ा देंगे, कितना में, 2 सेकंड में, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट हैंड कांग्रेस का हाथ, ये बीजेपी पार्टी कहां से आ गया, ये कांग्रेस और बीजेपी कहां से आ गया डियर्स। हम लोग के पढ़ाई में कांग्रेस और बीजेपी का कोई खेल नहीं है, हमें नौकरी चाहिए, हम लोग को तो नौकरी चाहिए ना। तो फिर चलिए देखिए ये क्वेश्चन, देखिए डियर्स ऐसे ऐसे डेंजर क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे उड़ा देंगे धुआं की तरह। देखिए क्या दिया हुआ है, ए पर्सन, लास्ट में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन पूछा है, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए पर्सन गोइंग 30 मीटर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट में जा रहा है, वो व्यक्ति जा रहा है साउथ वेस्ट में, ठीक है। टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो पहले अपने लेफ्ट टर्न लेता है, एंड गोज 10 मीटर, देन ही टेक्स ए राइट टर्न, फिर वो राइट टर्न लेता है, एंड टर्न गोज टू 10 मीटर, ही अगेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, एंड गोज 10 मीटर्स, एंड द लास्ट टाइम ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, एंड गोज 10 मीटर, खत्म हो गया। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, यही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे डियर्स, एक लेफ्ट एक राइट को गोली मार देंगे, एक लेफ्ट एक राइट को क्या करना है, गोली मार देंगे, खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 2 लेफ्ट बच गया, क्या बचा डियर्स, 2 लेफ्ट बच गया। तो 2 बार लेफ्ट टर्न लेना या 2 बार राइट टर्न लेना मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का ऑपोजिट होगा, साउथ का ऑपोजिट क्या होगा, साउथ का ऑपोजिट होगा नॉर्थ, और वेस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट और साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, बी में, बी इज द राइट आंसर, खत्म हो गया, बी हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। हमें डायग्राम फाइग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं बनाएंगे डायग्राम, बिना डायग्राम का क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देंगे, 2 लेफ्ट का मतलब ऑपोजिट, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब है, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, नॉर्थ ईस्ट होगा, बहुत शानदार, बहुत 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 जबरदस्त, गर्दा, सही है। चलिए, अजय साइकिल्स 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, अजय देवगन साइकिल चला के जा रहा है बीमल खाते हुए, बोलो जुबान केसरी, है ना। अजय का नाम आते ही माथा में, देख रहे हैं ना, अजय का नाम आते ही बीमल का नाम आ गया, बोलो जुबान केसरी। क्या बताइएगा ये तो, चलिए कोई बात नहीं है। अजय साइकिल 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, अजय जो है यहां से चलना शुरू किया, 8 किलोमीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में, देन ही टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न लेगा डियर्स, तो ये राइट टर्न लेगा तो वो नीचे जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, और 12 किलोमीटर गया, ये 12 किलोमीटर गया, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अब वो साउथ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा, तो ये लेफ्ट टर्न होता है नाखून वाला, लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर जाएगा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा,
तो ये 5 किलोमीटर गया, अब वो यहाँ पहुंच गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वह कौन से डायरेक्शन में है, हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से। मतलब उसने जहां से चलना शुरू किया था, चलने शुरू किया था यहाँ से, है ना, ये हम लोग का काला वाला क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से उसने चलना शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। तो यहाँ से वह कौन सी डायरेक्शन में है ये बताना है कि वह जहां से चलना शुरू किया था वहां से अब वह कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जहां से वो चलना शुरू करेगा डियर, वहां पे क्या करेंगे, प्लस बना देंगे। हमें क्या करना है, एक प्लस बना देना है, जहां से चलना शुरू करेगा वहीं पे एक प्लस बना देंगे। हमने जहां से चलना शुरू किया वहां से एक प्लस बना देंगे, और वहां से भगवान श्री राम का नाम लेकर एक तीर मार देंगे। ठीक है, भगवान श्री राम का नाम लेकर एक तीर मार देंगे, एरो एरो तीर मार देंगे, ऐसे तीर होते ना, तीर मार देंगे। वह तीर जिस डायरेक्शन में जाएगा वही आंसर होगा। तो ये देखिए, ये वो यहाँ पे है, इसको मारना है। ये मैंने एरो मार दिया डायरेक्ट, ये मैंने उसको एरो मार दिया। ये एरो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है डियर्स, तो ये आपका ना ही तो साउथ में जा रहा है ना ही ये ईस्ट में जा रहा है, ये आपका साउथ ईस्ट में जा रहा है। ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में नहीं जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है ना। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बताइए तो, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये साउथ ईस्ट में जा रहा है, सही तो है, साउथ ईस्ट में जा रहा है ना। ये ईस्ट और ये साउथ दोनों के बीच में है, साउथ ईस्ट में है। तो साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट बी में है, बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि जहां से उसने चलना शुरू किया था स्टार्टिंग पॉइंट से हमें मारना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से एरो मारेंगे। ये एरो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, साउथ हमारा ईस्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा देंगे डियर्स। इतना पढ़ा दूंगा कि इस बार सीजीएल एकदम फाइनल है। दुनिया की कोई ताकत हमें सीजीएल में नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत हमें सीजीएल में नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए। ए बॉय ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, एक लड़का जो है साउथ में जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, साउथ में। तो यहां से मैंने चलना शुरू किया, अब वो साउथ में जा रहा है, कितना गया है 4, ये साउथ में गया वो 4। देन टेक्स ए राइट टर्न, अब वो राइट टर्न लेगा डियर्स, यहाँ से राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में आ जाएगा, ये वेस्ट में जा रहा है। एंड अनदर 3 किलोमीटर, वो फिर से 3 किलोमीटर गया, तो ये वो 3 किलोमीटर गया। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो पहली बात है कि ये 3 और 4 है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट लगा देंगे, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है डियर्स कि 3:4 रहे तो उसका आंसर हमेशा 5 होता है। ठीक है, ये हम लोग का ट्रिपलेट होता है। तो एक 3 है एक 4 है, तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा ये आपका 5 आएगा, आंसर तो 5 हो गया। तो ए आंसर नहीं होगा क्योंकि ए में 5 नहीं है, सी आंसर नहीं होगा। अब दो आंसर 5 आ गया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी बताना है कि वह शुरुआती बिंदु से कौन से डायरेक्शन में है ना। तो हमें डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां पे एक प्लस बना देंगे, और वहां से उसको भगवान श्री राम का नाम लेकर एक एरो मार देंगे। वह एरो जो डायरेक्शन में जाएगा आंसर तो वही होगा। तो ये जो डायरेक्शन है डियर्स, ये ना तो साउथ में जा रहा है और ना ही ये वेस्ट में जा रहा है, ये जा रहा है साउथ वेस्ट में। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, बी इज द राइट आंसर। 5 किलोमीटर साउथ, हाँ साउथ वेस्ट में जा रहा है, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार,
दिल भर तुझसे मिलने को मैं थी कब से बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। चलिए इसका सही जवाब बताइए डियर्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दिया हुआ है प्रेम। क्या बात है, क्या नाम है प्रेम, बहुत ही प्यारा नाम है प्रेम। प्रेम आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट में जा रहा है 5 किलोमीटर, है ना। तो ये यहां से उसने शुरू किया, ये वेस्ट में गया कितना 5 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर मोर। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, तो नीचे की ओर आएगा, मतलब साउथ में आएगा। कहाँ टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो साउथ में जाएगा। कितना गया है 12 किलोमीटर, ये यहां पे पहुंच गया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बताना है ना। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये क्या है इनिशियल पोजीशन है, उसने यहीं से चलना शुरू किया था, ये इनिशियल पोजीशन है। और ये लास्ट में पहुंचा डियर्स, ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये क्या है फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट होता है डियर्स कि 5 और 12 रहे तो उसका ट्रिपलेट हमेशा 13 ही होता है। तो एक 5 है एक 12 है, तो ये जो दूरी होगा, शॉर्टेस्ट जो दूरी होगा डियर्स, ये 13 होगा। ठीक है, ये P हो गया, ये B हो गया, और ये H होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता है ना। तो ये हाइपोटेनस होता है, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 13 हो जाएगा, 13 इज द राइट आंसर, 13 हो जाएगा, खत्म, क्लियर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, अगला क्वेश्चन जो है ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न 47, बहुत शानदार। चलिए क्या दिया हुआ है, किरण, किरण आ गया। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। किरण का नाम आते ही माथा में किरण आ गया। चलिए, किरण ट्रेवल 15 किलोमीटर साउथ, किरण जो है 15 किलोमीटर गई साउथ में, कितना गई 15। टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेगी, लेफ्ट टर्न लेगी तो ईस्ट में जाएगी, और कितना गई है 20 किलोमीटर, ये वो लेफ्ट टर्न ली और 20 किलोमीटर गई। टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स अनदर 15 किलोमीटर, अब वो फिर से लेफ्ट टर्न लेगी तो नॉर्थ में जाएगी, और कितना गई है 15 किलोमीटर, ये हो गया 15, और वो लेफ्ट टर्न ली। तो अब हमें बताना है हाउ मेनी डिस्टेंस अवे इज शिप नाउ फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन, यानी उसने शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पे है। यहां से जो दूरी है डियर्स, ये जो दूरी है हमें बताना है कितना होगा ना। यहां से ये जो दूरी है, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी 15 है तो ये दूरी भी 15 है, ये दूरी 20 है डियर्स, तो ये जो रेड वाला दूरी है, ये ए और बी, तो ए और बी का जो दूरी हो जाएगा डियर्स, ये भी 20 होगा, ये भी 20 है, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर हो जाएगा, तो वो 20 मीटर की दूरी पर है 20। ए और बी की जो दूरी आएगा डियर्स वो आ जाएगा 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, अब आया डायरेक्शन का क्वेश्चन। चलिए अगला चैप्टर आ गया डियर्स, डायरेक्शन। अगला चैप्टर जो है डायरेक्शन का है, हाँ डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डायरेक्शन का है। चलिए बनाते हैं, क्या दिया है, इफ ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है मदर है, मदर को रखेंगे ऊपर, किसकी मदर है डी की, ए जो है डी की मदर है, जो लड़का होगा उसे रखेंगे हम लोग स्क्वायर में, और जो लड़की होगी उसे रखेंगे हम लोग सर्किल में।
ठीक है, लड़के को स्क्वायर में और गर्ल को सर्किल में। तो इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है डी की मदर है, बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सी की सन है, इसको अभी छोड़ देंगे। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है डी का फादर है, डी का फादर कौन है, सी फादर है, सी लड़का है और वह ए का हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह डी का फादर है। फिर दिया है बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सी का सन है, सी का सन है कौन, बी, तो बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बना रहे हैं, इफ ए इज द मदर ऑफ डी, ए जो है डी की मदर है, क्लियर, बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन, बी सन हो गया किसका, सी का सन है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है डी का फादर है, क्लियर है, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है बी की सिस्टर है, मतलब डी और बी क्या है, भाई बहन है, ठीक है। माइनस साइन मतलब सिबलिंग्स, जिनके बीच सिबलिंग्स का होगा उनके बीच माइनस साइन रहेगा। तो अब हमें बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए को बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, मतलब बी जो है ए को क्या बोलेगा। तो ये दोनों डियर्स, ये दोनों भाई बहन है और बी जो है ए को मदर बोलेगा, ए कौन है, बी की माँ है, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, सी इज द फादर ऑफ बी, डी एंड बी आर ब्रदर सिस्टर, क्लियर। तो ए कौन हो जाएगा, मदर हो जाएगी, मदर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये, हाँ मदर होगा, मदर मदर माता जी, सही है। टाना, किन, नयामर, कदम, रेबिका, गौतम बुद्धा, क्या नाम है, बहुत शानदार सर एक बार ईस्ट मॉर्निंग वेस्ट इवनिंग वाला, हाँ ठीक है, इसको हम लोग कल करा देंगे डियर्स, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट चलिए, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P जो है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, Q का। जब P Q का हस्बैंड है तो Q P की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। जिनके बीच में हस्बैंड वाइफ होगा यानी जो कपल होगा उनके बीच प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P जो है Q का हस्बैंड है, Q P की वाइफ हो जाएगी। P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R जो है मदर है S एंड Q का, Q की मदर कौन है, R, Q की मदर कौन है, R। तो दिया हुआ है कि R जो है वो मदर है, S की भी मदर है और वो Q की भी मदर है। R मदर है Q की और S की, मतलब Q और S ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, सिबलिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ इज R, R जिसमें लगा रहे हाउ, आंसर उसी को देना है। तो हाउ लगा है R में, R को आंसर देना है, मतलब हाउ इज R रिलेटेड टू P, P जो है R को क्या बोलेगा, P R को क्या कहेगा, P R को क्या कहेगा, क्या कहेगा, देखिए P की ई पत्नी है, अब पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, वाइफ की मदर, वाइफ की मदर क्या होगी, सासू माँ होगी, सासू माँ। तो डी इज द राइट आंसर, सासू माँ डी में है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आर जो है पी का सासू माँ है और पी आर का दामाद है, तो सासू माँ इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही धुआंधार प्रैक्टिस होगी, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि इस बार सीजीएल एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। लगातार क्लास चल रही है, मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास लगातार चल रही है 8 से 10, ठीक है। चलिए इसको देखिए डियर्स, बहुत शानदार प्रश्न आ गया, जबरदस्त जबरदस्त प्रश्न बोलते हैं इसको। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, एम इज द सन ऑफ पी, एम इज द सन ऑफ पी, एम सन है, एम जो है सन है, किसका सन है, पी का, तो पी को रखेंगे ऊपर। एम इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ओ की पोती है, ठीक है, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब यहां पे समझने वाली बात है,
कि ये हु किसके लिए आया डियर, ये जस्ट पहले कौन आया, हु के पहले ओ आया, मतलब ओ के लिए आया है कि ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ जो है पी का हस्बैंड है, ओ जो है पी का हस्बैंड है, पी का हस्बैंड है कौन, ओ जो है पी का हस्बैंड है, ओ पी का हस्बैंड है, तो पी उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। फिर दिया हुआ है क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू जो है ओ की डॉटर है, ओ का एक बेटा है एम और उसकी बेटी है क्यू, तो क्यू हो जाएगी ग्रैंड डॉटर, ओ की ग्रैंड डॉटर हो गई, क्यू के फादर, फादर के फादर, ग्रैंड फादर, क्लियर है। तो क्यू इज द ग्रैंड डॉटर, क्यू ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ जो है एम को क्या बोलेगा, ओ जो है एम को क्या बोलेगा, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ जो है एम को, एम को क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। एम जो है डियर्स ओ का बेटा है, सन है, एम जो है ओ का सन है, सन, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। हाँ, एम सन है डियर्स, सन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बिल्कुल सन होगा, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दिया हुआ है अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श जो है फादर है शिवम का, तो ये अर्श हो गया, अर्श इज द फादर ऑफ, अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श जो है शिवम का फादर है, तो शिवम लड़का है, अर्श जो है शिवम का फादर हो गया। एंड ध्रुवा इज द सन ऑफ बिमला, इस लाइन को अभी छोड़ देंगे। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, ईश्वर जो है अर्श का फादर है, अर्श का फादर कौन है, ईश्वर, तो ये हो गया ईश्वर, ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, अर्श का फादर हो गया ईश्वर, ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श। इफ शिवम इज ध्रुव ब्रदर, शिवम जो है ध्रुव का भाई है, शिवम इज ध्रुव ब्रदर, शिवम इज ध्रुव ब्रदर, शिवम जो है ध्रुव का भाई है, शिवम इज ध्रुव ब्रदर, मतलब शिवम का एक भाई है, उसका भाई का नाम क्या है, ध्रुव, ध्रुव शिवम का भाई है, ठीक है। चलिए एक लाइन छोड़ दिए थे, ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, ध्रुव जो है सन है किसका, बिमला का, तो ध्रुव जो है किसका सन है, बिमला का, तो बिमला ऊपर हो जाएगा, बिमला का सन है ध्रुव, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर से मिला लेते हैं, फिर से मिलाना पड़ेगा, फंस गया लगता है। अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, एक बार रुकिए, एक सेकेंड, ठीक है, मैं इसको मिटा के फिर से बना दे रहा हूं। चलिए अब एक बार बनाते हैं हम। अर्श इज द फादर ऑफ शिवम, अर्श जो है फादर है शिवम का, ठीक है। ध्रुवा इज द सन ऑफ बिमला, ध्रुव जो है बिमला का सन है, ठीक है। ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, ईश्वर इज द फादर ऑफ अर्श, सही है। इफ शिवम इज ध्रुव ब्रदर, शिवम जो है ध्रुव का भाई है, शिवम जो है ध्रुव का भाई है, सही है। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिमला टू ईश्वर, बिमला, ईश्वर जो है बिमला को क्या बोलेगा, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए डियर, शिवम और ध्रुव दोनों भाई है, क्लियर, और दोनों के पिताजी अर्श है, शिवम और ध्रुव के पिताजी अर्श है, और ध्रुव जो है बिमला का ही बेटा है, मतलब बिमला जो है वो मदर हो जाएगी, ध्रुव और शिवम की मदर हो जाएगी बिमला, और अर्श की वाइफ हो जाएगी बिमला, बिमला जो है अर्श की वाइफ हो जाएगी, क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिमला टू ईश्वर, बिमला जो है ईश्वर की क्या लगेगी, यही क्वेश्चन है ना। तो ईश्वर का एक बेटा है और बेटे की पत्नी है, ईश्वर का एक बेटा है कौन, अर्श, बेटे की पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, बहू, बहू है, पतोहू, बहू, ठीक है। बिमला जो है बहू है और ईश्वर ससुर जी है, ससुर जी, ईश्वर ससुर जी है और बिमला जो है उसकी बहू हो जाएगी, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए डियर्स। कि जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। चले बनाते हैं हम लोग। दिया है दीपाली इज डॉटर ऑफ विजय। दीपाली डॉटर है किसकी? विजय की। दीपाली, दीपाली इज द डॉटर ऑफ विजय। विजय की बेटी का नाम है दीपाली, तो विजय फादर हो जाएगा। दीपाली, ये क्या हो रही है, एक सेकेंड, ये क्या हो रही है। चलिए विजय, विजय हो जाएंगे फादर, और विजय की बेटी है दीपाली, ये हो गई दीपाली। दीप, ये हो क्या रहा है, क्या हो रही है, एक सेकेंड डियर्स, ये हो क्या रहा है, मिट मिट जा रहा है यार। ये हो गया विजय, और विजय की बेटी है दीपाली, ठीक है, दीपाली उसकी बेटी हो गई, तो विजय फादर हो जाएंगे, दीपाली उसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। ओ नो, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं देख ले रहा हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो क्या रहा है, लिखने पर अचानक गायब हो जा रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब देखते हैं। ये क्या चक्कर है यार, हाँ चलिए, तो विजय हो गया ऊपर, विजय की बेटी हो गई दीपाली। फिर दिया है दीपाली इज डॉटर ऑफ विजय हु इज मैरिड टू सुनीता। हु मतलब कौन? विजय, मतलब विजय मैरिड है सुनीता से, विजय की शादी हुई है सुनीता से, तो सुनीता विजय की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। दीपाली इज द वाइफ ऑफ मोहित। दीपाली वाइफ, वाइफ है किसकी? मोहित की, मतलब दीपाली की जो शादी हुआ है वो मोहित से हुआ है, दीपाली क्या हस्बैंड है मोहित, ठीक है। देन हाउ इज मोहित रिलेटेड टू विजय। मोहित जो है विजय का क्या लगेगा, मोहित जो है विजय का क्या लगेगा, विजय की का क्या लगेगा डियर्स, मोहित जो है विजय का क्या लगेगा। देखिए विजय की एक बेटी है, और उसकी बेटी का वो हस्बैंड है, तो बेटी का पति है, बेटी का पति है मतलब दामाद है, दामाद है, दामाद है मतलब सॉन इन लॉ, सॉन इन लॉ है। मोहित कौन है? सॉन इन लॉ है, और विजय कौन है? फादर इन लॉ है, लेकिन हमें मोहित के बारे में बताना है, तो मोहित हो जाएगा सॉन इन लॉ, दामाद इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा डियर्स, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत शानदार, सॉन इन लॉ, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत शानदार, शानदार, जबरदस्त, क्या बात है। आज का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा दिएश, ठीक है, बहुत शानदार जा रहे हैं। चलिए दिया हुआ है हेमंत इज द हस्बैंड ऑफ कविता। हेमंत इज द हस्बैंड ऑफ कविता। हेमंत जो है हस्बैंड है, ये हेमंत हस्बैंड हो गया, किसका हस्बैंड है? कविता का, तो कविता उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, कविता जो है उसकी वाइफ हो जाएगी। शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि। शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि हुज वाइफ इज केतिकी, ठीक है। शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि, शारदा जो है बेटी है रवि की, और रवि की पत्नी का नाम केतकी है, ठीक है। कविता इज शारदा सिस्टर।
कविता इज शारदा सिस्टर, कविता जो है शारदा की बहन है। कविता इज द शारदा सिस्टर मतलब कविता की एक बहन है जिसका नाम शारदा है। ठीक है, कविता की एक बहन है जिसका नाम शारदा है, दिया हुआ है कविता इज शारदा सिस्टर, कविता जो है शारदा की सिस्टर है। अब देखिए, शारदा इज द डॉटर ऑफ रवि, शारदा जो है डॉटर है रवि का, तो रवि उसका फादर हो जाएगा, रवि उसका फादर हो जाएगा शारदा का। ठीक है, हुज, हुज मतलब कौन, रवि, हुज मतलब कौन है डियर्स, रवि। हुज वाइफ इज केतकी, मतलब रवि की वाइफ है केतकी, रवि की पत्नी का नाम है केतकी, रवि की पत्नी कौन है, केतकी, ये केतकी हो जाएगा रवि की वाइफ, रवि की वाइफ हो गई केतकी। केतकी और रवि पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है। हेमंत और कविता हस्बैंड वाइफ है। कविता और शारदा सिस्टर है। रवि और शारदा फादर सिस्टर, फादर डॉटर है। ठीक है, तो हमें बताना है हाउ इज रवि रिलेटेड टू हेमंत, रवि का हेमंत से क्या रिलेशन है, रवि के बारे में बताना है, हमें बताना है रवि के बारे में, हमें बताना है रवि के बारे में। ठीक है, रवि जो है हेमंत का क्या है, तो हेमंत के वाइफ हो गई, हेमंत का कविता कौन है, वाइफ है ना, कविता जो है हेमंत की वाइफ है, और वाइफ के ए फादर है, वाइफ के फादर, पत्नी के पिताजी, पत्नी के पिताजी को क्या कहते हैं, ससुर जी कहते हैं ससुर जी कहते हैं, फादर इन लॉ, राइट। रवि जो है डियर्स फादर इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, और हेमंत जो है उसका सन इन लॉ हो जाएगा, हेमंत कौन है, सन इन लॉ। ठीक है, हाँ, हेमंत उसकी बेटी का पति है मतलब दामाद है, और रवि कौन है, फादर इन लॉ है। लेकिन हमें तो रवि के बारे में बताना है, तो डी इज द राइट आंसर, हमारा सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, रवि जो है हेमंत का ससुर जी है। तो क्लियर हो गया। चलिए, तो ये जो है क्लास डियर्स, आज का हम लोग का जो क्लास है वो हम लोग आज यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, और इसी तरह से जबरदस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो क्लास है आपका 15 जून तक लगातार चलेगा, जब तक हम लोग का सीजीएल का एग्जाम नहीं होता है। तो आप लोग एकदम लाइव बने रहेंगे, इस वीडियो को दबाकर शेयर करना है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए डियर्स। ठीक है, चलिए डियर्स, लव यू ऑल, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो में एक नई जोश के साथ। चलिए, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। चले, थैंक यू डियर्स, लव यू ऑल, जेकब, यांग, बिंगडुंग, टूरा, नयामर, बबलू, सभी को गुड नाइट डियर्स, लव यू ऑल, ओके, शुभ रात्रि डियर्स, शुभ रात्रि।